सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें परमेश्वर की समझदारी की आत्मा, पवित्र आत्मा की जो खोलती है हमारी समझदारी को, जो खोलती है आपकी समझदारी को, ताकि आप समझ सकें परमेश्वर के शब्द। एक बार आप समझते हुए परमेश्वर के शब्द को, आपके पास विश्वास होगा और साहस, ताकि आप अपने विश्वास को अभ्यास में ला सकें, और तब आपके पास सुनिश्चितता हो सकती है कि आप जीतोगे अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने आशीषों को। विश्वास है कुछ ऐसे इस प्रकार आश्चर्यजनक, यह ऐसा है जो फैंटास्टिक है, तेज में, क्योंकि विश्वास वो निर्भर नहीं करता कि आप महसूस करें, निर्भर नहीं करता कि आप महसूस करें, आपका हृदय, आपकी भावनाएं। विश्वास है एक भरोसा, एक कन्विक्शन व्यक्तिगत, और खुद परमेश्वर हमें देते हैं इस विश्वास को। खुद परमेश्वर हमें देते हैं। ये इसलिए नहीं आता कि हम योग्य हैं, इसलिए कि हम धार्मिक हैं, कि हम भले हैं, नहीं, मगर ये आता है विश्वास, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ वो चुनते हैं, अलग करते हैं और चुनते हैं उन्हें कि जो बचाव में होंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्य हो प्रभु का नाम। हालेलुया, क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास विश्वास है, वो भरोसा करता है, जब उनके पास वो विश्वास है परमेश्वर में, कि वो भरोसा करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है, बिना देखते हुए, बिना महसूस करते हुए, बिना उसे छुए, ये है कि जो परमेश्वर से आता है परमेश्वर है जो ये करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। तो देखें, प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है कि परमेश्वर हैं जो हमारे अंदर कार्य करते हैं, परमेश्वर हैं कि जो हमारे अंदर कार्य करते हैं, जितना वो जो चाहते हैं, और जितना वो चाहते हैं वो पूरा करना चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। कि दूसरे शब्दों में, विश्वास परमेश्वर से आता है। विश्वास एक बुलावा है परमेश्वर का उनको कि जो विश्वास करते हैं वास्तविक तौर पर। उदाहरण के तौर पर, मैं बहुत पसंद करता हूँ 10 कोढ़ियों के बारे में, पसंद करता हूँ उनके बारे में बोलना। 10 कोढ़ियों ने प्रभु यीशु को देखा और कहा दूर से कि मुझे, हम पर दया कर, और तब प्रभु यीशु ने उन पर अनुग्रह किया और सब 10 के 10 चंगे हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ याजक को अपने आप को दिखाओ, और तब वे गए महायाजक की ओर। मगर जब उन्होंने चलना शुरू किया याजक की दिशा में, कि जो शहर में था, वो चंगे हो गए, देखा कि चंगे हो गए हैं। कि दूसरे शब्द में, किसने उस विश्वास को उन्हें दिया? खुद परमेश्वर ने।
परमेश्वर ने अनुमति दी, परमेश्वर ने उन्हें वो विश्वास दिया ताकि तब वे चंगे हो सके। सब चंगे हुए, केवल उस चंगाई को, आशीष को ग्रहण करने के पश्चात 9 कि दूसरे शब्द में मैं कहूंगा 90% उनमें से, धन्यवाद प्रभु बोलकर चले गए। केवल 10%, केवल एक वापिस लौटा जानने के लिए, यीशु को मानने के लिए। ओ प्रभु धन्यवाद मैं आपका करता हूं। और यीशु ने पूछा बाकी 9 कहां हैं? नहीं जानता प्रभु, चले गए। तो यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। विश्वास जो मेरे पिता ने आपको दिया है उसने बचाया। विश्वास कि आपके दूसरे कोलीग्स को दिया है, विश्वास उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया उस विश्वास के द्वारा, मगर केवल आप ने मोक्ष को ग्रहण किया है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो लोग वो लाभ उठाते हैं विश्वास का परमेश्वर के, वो ताकि ग्रहण कर सकें आशीषों को, परमेश्वर के वादों को, परमेश्वर के। जब उन्होंने ग्रहण किया परमेश्वर के वादों को, आशीषों को, उन्होंने पीठ उसकी ओर की और अपनी जिंदगी की ओर चले गए। यही है। और ये अधिकतर हैं इस प्रकार के लोग, निराशाजनक तौर पर अधिकतर वो ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं ग्रहण करके। केवल एक छोटा सा हिस्सा वो बरकरार रहता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जानें मेरे प्रिय दोस्त कि आप जो चंगे हुए, जो जिन्होंने एक दिन आशीष को प्राप्त किया, आप परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया और आपने जीता हो वो जो आप चाहते थे, मगर जो आपने जीता, आपने पीठ दिखाई और निकल गए, चले गए। किसी कारण से आपने छोड़ दिया विश्वास को साइड में। हाँ, मुझे आशीष प्राप्त हुआ, ठीक, मगर आप नहीं भूल सकते कि यीशु ने कहा है, मैं यहाँ तक कि पाऊंगा वचन मत्ती की पुस्तक में, अध्याय, अगर मैं गलत ना हूं, अध्याय 10, अगर मैं गलत ना हूं, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, तुम पर हाय बत्सैदा और खुराजीन, तुम पर हाय। उस जो शहर थे कि जो विजिट की गई, वो जिन्होंने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य को, जिन्होंने देखा वो चंगे हुए। और प्रभु यीशु ने कहा तुम पर हाय, क्योंकि यदि सीदोन, यदि वो कार्य, ये काम सीदोन और गमोरा में किए जाते, सदोम और गमोरा में, वो परिवर्तित हो जाते। और इसीलिए कि न्याय के दिन उनके लिए कम वो पाप होगा, उनके लिए, उन शहरों के लिए कि जो तुम्हारी, उनके दशा अधिक सहने योग्य होगी। सूर और शैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। जैसे सदोम और गमोरा थे, इन शहरों के लिए होगा वो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा परमेश्वर के सामर्थ्य को, मगर उनके लिए दशा अधिक सहने योग्य होगी। मगर आपसे बढ़कर, क्योंकि आपने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य को, मगर आप दूर हो गए, कंधे उठा लिए, तुच्छ जाना। तो विश्वास, जब परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं, ये केवल इस प्रकार नहीं कि हम चंगे हों, जीते आशीषों को, वादों को उनके, मगर सबसे ऊपर ताकि हम जीत सकें स्वर्ग के राज्य को। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग, हम बोलते हैं बहुत कलेशों के बारे में, बहुत सारे लोग जीते हैं कलेश में, रेगिस्तान में, एक नरक में, वो दुख में हैं, पीड़ा में हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा है, यहाँ तक कि परमेश्वर के उस सामर्थ्य को चखा है, मगर वो संतुष्ट नहीं होते कि उस परिस्थिति में रहें, रेगिस्तान में, और भूल जाते हैं कि परमेश्वर है कि जो रेगिस्तान में लेकर जाते हैं ताकि वे वास्तविकता में आए, ताकि वे उनकी ओर वापस लौट सके। क्योंकि रेगिस्तान, वहां पर किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, ना कि दोस्त हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं, ना ही पानी, ना ही खाना। रेगिस्तान रेगिस्तान है। कि दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक तौर पर बोलते हुए, आप अकेले रहते हो, आप और परमेश्वर लाभ उठाते हैं इस परिस्थिति का कि आप अकेले हो। वो बोलते हैं, यदि आपके कान हो आप सुनोगे, यदि आपके कान नहीं होंगे आप नहीं सुनोगे। जिसके कान है, जिसके कान नहीं है, किसके कान है? सुनिश्चित हो सकते हैं सब जो रेगिस्तान में जाते हैं, खुद परमेश्वर द्वारा उनके कान है उनको सुनने के लिए, मगर हमेशा नहीं चाहते सुनना, अधिकतर नहीं चाहते सुनना। तो विश्वास जो परमेश्वर हमें देते हैं या हमें देते आए हैं, वो एक ऐसा विश्वास नहीं कि केवल जीतने के लिए है। नहीं, समय है काटने का भी, मगर कि आप फलों को काटे अपने काम के, अपने बीज के, अपने प्लांटेशन के, इससे पहले कि आप काटें, आपको बोने की जरूरत है, आपको बोने की आवश्यकता है। आपको बोने के लिए आपको विश्वास करने की जरूरत है कि वह धरती आपको बढ़ाकर लौटाएगी। ये है विश्वास, समझदारी भरा विश्वास कि आपको शुरुआत में खोने की जरूरत है, कि दूसरे शब्दों में आपको देने की जरूरत है ग्रहण करने के लिए। आपके पास यदि विश्वास नहीं देने का, आपके पास विश्वास नहीं होगा ग्रहण करने का, यदि आपके पास विश्वास नहीं है बोने का, आपके पास विश्वास नहीं होगा काटने का, कि जो आपने बोया है। यह है वास्तविकता। तो विश्वास है कुछ आश्चर्यजनक जो परमेश्वर हमें देते हैं या उन्हें देते हैं, कि जो उन्हें बुला रहे हैं, जो चाहते हैं बचना, जो मुक्त होना चाहते हैं। मगर एक व्यक्ति के पास कान होने चाहिए सुनने के लिए। तो है लोग जो सोचते हैं कि विश्वास है इस प्रकार कि एक जादू है विश्वास, कि उनकी इच्छा को पूरा कर देगा, जो अपने उनकी इच्छाओं को, लालसाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर देगा। नहीं है, इस प्रकार नहीं है। विश्वास नहीं है एक सिक्का कि आप किसी भी उस चीज को खरीद लेना ही, इससे पहले आप खरीदें आपको खर्च करना पड़ेगा, आपको निवेश करना पड़ेगा। इसी प्रकार विश्वास है। जब आप विश्वास करते हो, आपको विश्वास करने की जरूरत है उस पर कि जो परमेश्वर ने कहा है, और आपको आज्ञा का पालन करने के लिए इस विश्वास का या इस भरोसे का आपको खोने की जरूरत है, आपको अधीन होने की जरूरत है। जिसके पास खोने का विश्वास नहीं, प्राप्त करने का विश्वास भी नहीं है, सुनिश्चित हो सकते हैं, यह वास्तविकता। जिसके पास खोने का विश्वास नहीं, उसके पास जीतने का भी विश्वास नहीं। यही जो पवित्र आत्मा कहती है। हम विश्वास करते हैं इब्रानियों के द्वारा, पौलुस के द्वारा उसने कहा इस प्रकार, उसने कहा इब्रानियों अध्याय 11 और वचन 6, इस प्रकार देखिए, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रसन्न करना, क्योंकि परमेश्वर के पास, क्योंकि सुनिश्चित तौर पर यह जरूरी है, आने वाले को विश्वास करना चाहिए
कि वह है, भरोसा करे कि वह है। मैं भरोसे से अधिक कि विश्वास करे कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कि जो उन्हें खोजते हैं, जो उन्हें खोजते हैं। तो आपको विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर का अस्तित्व है, कि आप समझदारी भरा विश्वास दिखा सकें। उदाहरण के तौर पर इस वक्त, इन क्षणों में मुझे सुनिश्चितता है कि परमेश्वर वो बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों से। इन क्षणों में, इस वक्त मुझे सुनिश्चितता है, सुनिश्चितता, मुझे सुनिश्चितता है परमेश्वर बोल रहे हैं, विशेष तौर पर उन लोगों से कि जो एक दिन, जो विश्वास में थे, जिन्होंने देखा परमेश्वर के सामर्थ्य को। कि बाइबल कहती है सामर्थ्य, ताकतें स्वर्ग की, मगर सपनों के कारण, लालसाओं के कारण, फैंटेसीज के कारण इस संसार की, वो बह गए उसमें कि जो चला जाना है। उन्होंने छोड़ा विश्वास को, उन्होंने छोड़ा उस कन्विक्शन को, उस सुनिश्चितता को कि जो परमेश्वर ने उन्हें दिया अपने वादों में, ताकि वे वहां पर रह सकें सामने भेंट, क्योंकि उनके सामने जो संसार देता है। तो इस प्रकार के लोग, उन्होंने पीठ दिखाई और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि ना सुने परमेश्वर की आवाज को। और उसके बाद वो कंप्लेन करते रहे, मैं वहां गया, ये सच है, मैं चर्च में गया, मैंने ग्रहण किया आशीष, ये सब, मगर जानते हो नहीं कि हर चीज जो मैं चाहता था, क्योंकि वो चाहते थे और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। अब जानते हो कि आत्मा वह असंतुष्ट रहती है, हमेशा और अधिक चाहती है, और अधिक और अधिक, हमेशा और चाहती है, और अधिक वो चाहती है, और अधिक सेंसेशन, भावनाएं, आनंद। कभी भी आत्मा संतुष्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा उनकी कमजोर है, उनकी अपने अंदर वो ढो नहीं रही होती वह कि जो लिखा है, जो परमेश्वर द्वारा कहा गया है। जो बुद्धि, जो है बुद्धिमानी, दिमाग, वो है दिमाग, बुद्धिमानी, जानकारी, समझदारी, ये है वो समझदारी। बुद्धिमानी है जो समझ है, आपके स्पिरिट, आपकी बुद्धिमानी है। यदि आपका स्पिरिट उसके पास है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का एहसान, कि आप समझ सकें उनके पवित्र शब्द को, तो आपकी आत्मा में विश्वास होगा। विश्वास, बुद्धिमानी, सोच समझ, वह करने का कि जो परमेश्वर चाहते हैं कि किया जाए, वो कार्य करने का कि जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। यह असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के। तो उदाहरण के तौर पर हम बात कर रहे थे इस वचन के बारे में, असंभव है कि जब असंभव है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना। उदाहरण के तौर पर मैं देख नहीं रहा परमेश्वर को, मैं महसूस नहीं कर रहा परमेश्वर को, मैं छूता नहीं परमेश्वर को, नहीं, किसी प्रकार से नहीं। दिखने के तौर पर कुछ भी नहीं है, दिखने के तौर पर मानवीय आंखों में कुछ भी नहीं, क्षमा चाहता हूं, कुछ भी नहीं है। मगर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। क्यों मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का अस्तित्व है? क्योंकि मैं उनके शब्द में विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं उसमें जो उन्होंने कहा है।
कैसे मैं जानता हूं कि जो उसने कहा है? क्योंकि मैंने टेस्ट किया, मैंने परखा परमेश्वर के शब्द को। हमने बोला आपको ये मेरे अनुभव के बारे में, परमेश्वर को परखते हुए एक दिन घुटन में मैंने कहा, मैंने बाइबल को खोला कि जहां परमेश्वर हमें इनवाइट करते हैं उनको परखने का, और मैंने उंगली रखी, अपनी गंदी उंगली वहां, क्योंकि मैं जी नहीं रहा था पवित्रता में, क्योंकि मैं उनके कर्ज में था। मैंने रखा इस उंगली को, गंदी उंगली को वचन पर मला की, और कहा, प्रभु ये यहां पर जो लिखा है, आपने कहा कि सब दशमांश मेरे घर में लेकर आओ और मुझे ऐसा करके परखो, मुझे ऐसा करके परखो कि भेंट में, दशमांश में। और मैंने कहा, देखिए प्रभु, मैं सुनता हूं पास्टरों को इस वचन के बारे में बोलते हुए। मैं यूथ था, मेरी हाल ही में शादी हुई थी, मेरे पास जानकारी थी परमेश्वर की, मेरा अनुभव था परमेश्वर के साथ, मगर मैं उन क्षणों में पहुंचा कि मैं रेगिस्तान में था, और मैंने अपने आप को रखा उस पर कि जो लिखा हुआ है। मैंने कहा, यह लिखा है, प्रभु आपने वादा किया है, या एक आदमी ने ये लिखा है इस वचन को, ये आइडिया मानव का है, आदमी का। कैसे मैं जानूंगा कि ये यहां पर आपने कहा है? आपने कहा है, मैं आकाश के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं? आशीष बिना माप के, आशीष बिना माप, वो असीमित है। मैंने कहा, आप मुझे गलत ना माने, मगर मैं देखता हूं पास्टरों को, बिशप को ये बोलते हुए इसके बारे में, मगर मैंने कभी नहीं देखा किसी को भी जिनके लिए आकाश के झरोखे खुले हों उनके सिर के ऊपर, मैंने कभी नहीं देखा। और अब इन क्षणों में मैं इस परिस्थिति में हूं, इस परिस्थिति में जो बहुत ही नाजुक है। मैं बेचैन हूं, मैं नहीं जानता कैसे समाधान करूं। केवल आप हो जो समाधान कर सकते हो, और यदि आपने वास्तव में कहा है ये, तो मुझे उत्तर इस वक्त चाहिए, मुझे जरूरत है उत्तर की। और अगले दिन उत्तर आया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, और उन दिनों से कभी भी कुछ भी किसी चीज की कमी नहीं आई। उसने पूरे किए अपने शब्द, हालेलुया। तो जब हमने अपने हाथों को छोड़ा, अपने हाथों को छुड़ाया, वो छोड़े मेरे दो काम जो मेरे पास गारंटी थी मेरे फ्यूचर की। मैं काम करता था रियो डी जेनेरो में, मैं काम करता था लॉटरी जो स्टेट की थी, और ट्रेजरर था मैं वहाँ पे। और उसके बाद मैं काम करता था एक और काम पर, आधे दिन एक समय एक जगह पर, आधे दिन दूसरी जगह पर। मेरे पास बेनिफिट थे उसके। मगर जब मैंने निर्णय लिया छोड़ने का सब कुछ, परमेश्वर के शब्द को प्रीच करने का, मैं परमेश्वर को परख रहा था कि मैं उनके शब्द को विश्वास करता हूं, पर मैंने सब कुछ छोड़ा। मैंने उसको छोड़ा जो सुनिश्चित था, कि जो मेरे लिए दुविधा थी, कि जो लोग आमतौर पर बोलते, आप मूर्ख हो, आपके पास दो बच्चियां हैं, आपके पास दो बेटियां हैं, परिवार है, आपके पास स्वास्थ्य की सिक्योरिटी है, आपके पास ये है, लाभ हैं, इस प्रकार इस प्रकार। मैंने कहा, यदि परमेश्वर का अस्तित्व है हम जीतेंगे, यदि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है मैं ठोकर खाऊंगा, मैं गिरूंगा। है या नहीं है? तो मेरे पास विश्वास था छोड़ने का जो सुनिश्चित था, दुविधा के लिए, दुविधा केवल ब्रैकेट में। मगर मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, और मैंने दोनों कामों पर रिजाइन किया। और मेरी बच्चियां क्रिश्चियानी, विवियानी, वो छोटी छोटी थी, उन्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, उन्हें जरूरत थी। मगर मैंने कहा, एस्तर मैं जाऊंगा इस विश्वास में, क्या आप चाहते हो, क्या क्या
मैंने कहा आपको विश्वास है, विश्वास करती हूँ। उसने मेरी सहायता की और हम आगे गए। तो कि जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वह हर रोज हर दिन यह है कि जो मैंने चखा है, मैंने इन शब्दों को परखा, मैंने इन शब्दों पर विश्वास किया और विश्वास करता हूं इन शब्दों पर। मगर ये तथ्य है कि यह विश्वास यह विश्वास मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैं ये विश्वास का आदमी नहीं कि जो होना चाहिए था, मगर छोटे से छोटा विश्वास कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो काफी हुआ है, काफी आता है हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारे पास, या बल्कि हमने इस्तेमाल किया है विश्वास को, साहस को। देखिए हमारे पास है साहस निर्णय लेने का कि कैसे आम व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति अगर बोल सकें, जो नहीं लेते किसी प्रकार से कि यदि वे वो मेरे केस में हुआ विश्वास के द्वारा उन्होंने कार्य करें, वे कार्य करें। क्यों? ये बहुत बढ़िया है बहुत मजबूत। क्या है कि जो मैं चाहता हूं कि आप जाने मेरे प्रिय दोस्त, विश्वास जो परमेश्वर हमें देते हैं जीतने के लिए नहीं है केवल। यह विश्वास है कि आप बोएं, आप बीज बोएं और इंतजार करें सही समय का, काटाई का। यदि आपके पास विश्वास नहीं है देने का, आपके पास ग्रहण करने का भी विश्वास नहीं होगा। मैं भेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूं, नहीं, बहुत बोलते हैं कि दशमांश भेंट, मगर जीवन के बारे में, जीवन बहुतायत के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, मोक्ष आत्मा का, कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ हैं रेगिस्तान में कंप्लेन करते हुए, रोते हुए, ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया इत्यादि, अब परमेश्वर ने मुझे नहीं सुना। नहीं, परमेश्वर आपको रेगिस्तान के बीच में लेकर गए ताकि आपके पास संवेदनशीलता हो सुनने की परमेश्वर की आवाज को। और यदि आप सुनते हैं, आप आज्ञा का पालन करते हो, आप अनुसरण करते हो। यदि आप सुनते हो आज्ञा का पालन नहीं करते, आप रहोगे अकेले। देखिए यहां पर क्या वचन में कहा, बहुत बढ़िया। यशाया अध्याय 26 और वचन 2 इस प्रकार कहा है। ये वचन मैं पढ़ूंगा, मगर बाद में आप पढ़ोगे पूरा अध्याय, एक आपका ध्यान खींचने के लिए। इस प्रकार कहा है यशाया ने इस प्रकार, प्रभु प्रभु तू हमें शांति देता है, क्योंकि तू वो है कि जो हमारे अंदर वो कार्य करता है। कि दूसरे शब्दों में, कि जैसे पौलुस ने कहा है, यह परमेश्वर है कि जो कार्य करता है तुम में, अपनी इच्छा से पूरा करता है उनके लिए, कि अपनी सुइच्छा और निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम करता है। यहां यशाया भी यही चीज कहता है कि दूसरे शब्दों में उसने कहा कि प्रभु तू हमें शांति देता है, क्योंकि वह है जो हमारे अंदर सब कार्य करता है। जो कुछ किया है तूने हमारे लिए किया है। परमेश्वर है जो हमारे अंदर कार्य करते हैं, इसीलिए वो चाहता है और वो कार्य करता है, मगर उनकी इच्छा पूरी करता है, ना कि हमारी लालसाएं, ना कि हमारी इच्छाएं। नहीं नहीं, यह उनकी इच्छा के अनुसार है। तो जब आप जुड़ते हो इस इच्छा के बीच, ओ मेरे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, नाम प्रभु यीशु मसीह का, वो सम्मानित होगा, वो पवित्र माना जाएगा उनके जीवन के द्वारा। बल्कि इस बुधवार को हम होंगे सुलेमान के मंदिर में बात करते हुए इस विषय के बारे में कि क्या अर्थ है तेरा नाम पवित्र हो। पवित्र नाम परमेश्वर का,
हमारे जीवन में इस बुधवार को शाम को 8 बजे। मगर तथ्य है कि आपके पास कॉन्शियस होने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि मैं स्पष्ट हूं या नहीं, मैं नहीं जानता कि आप समझ रहे हो या नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं मिक्स कर रहा हूं विषयों को और आप यहाँ बिना समझ के हों। मगर सुनिश्चित तौर पर मैं इस वक्त शांति में हूं, क्योंकि वहाँ विफलताएं होते हुए या बहुत बोलते हुए, मगर सुनिश्चित तौर पर पूर्ण सुनिश्चितता के साथ कि बहुत शब्दों के बीच कि जो मैं बोलता हूं, एक कम से कम एक परमेश्वर का ओर से आया है आपके लिए, सुनिश्चित हो सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। इसीलिए हम प्रतिदिन यहां पर प्रीच करते हैं, सिखाते हैं, ओरिएंटेट। मेरे अंदर सुनिश्चितता है कि कम से कम एक छोटा सा शब्द कि जो हमने बोला, मैं नहीं जानता कौन सा, मगर पहुंचा है सही पॉइंट पर, पहुंचा है आपकी समझदारी में, आपको समझ में आया सब कुछ। आप जानते हो कि परमेश्वर को जरूरत नहीं पूरी पुस्तक की समझने के लिए, केवल एक शब्द काफी है। एक शब्द वो सामर्थ्य है कि आपको सब कुछ समझा सके जो परमेश्वर चाहते हैं। और इसीलिए हमेशा हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर खोले समझदारी अपने लोगों की, कि पवित्र आत्मा खोले समझदारी आपकी, ताकि आप समझ सकें उनकी आवाज को, उनके शब्दों को। क्योंकि एक बार समझते हुए आपके पास विश्वास होगा, और विश्वास साहस उस पर कार्य करने का कि जो परमेश्वर ने कहा है, आप ग्रहण करते हो उसको इस भरोसेमंद तौर पर कि चाहे संसार वो आग में जल रहा हो। यह है विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास कांस्टेंट, विश्वास कि जो जीता है विश्वास में, ना कि वो विश्वास जो एक समय विश्वास में है, एक समय दुविधा में है। कोई भी चाहे परिस्थिति हो, चाहे कोई भी रेगिस्तान क्यों ना हो, जो विश्वास में है वो आत्मा में है और जीता है, और जीता है विश्वास में अंत तक, कि चाहे रेगिस्तान में क्यों ना हो। मगर एक चीज सुनिश्चित है, यदि वो इस वक्त कन्विक्टेड हैं कि परमेश्वर उनके साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें ये कन्विक्शन देती है, ये सुनिश्चितता वो है कि जो सब कुछ करते हैं मेरे प्रिय दोस्त, वो सब कुछ करते हैं वे कि जो हमें देते हैं विश्वास को, ताकि हम जीत सकें। वे हैं जो हमें साहस देते हैं एक्ट करने का। वे हैं कि जो सब कार्य करते हैं हमारे अंदर। हम केवल केवल साधन मात्र हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। कोई भी किसी से बढ़कर नहीं, कोई भी किसी से ज्यादा पवित्र नहीं, कोई किसी भी चीज के योग्य नहीं। ये परमेश्वर हैं जो ऑपरेट करते हैं हमारे अंदर अपनी स्वेच्छा निमित्त के अनुसार, कि जैसा वो पूरा करना चाहते हैं। मैंने इन शब्दों को चखा है, परखा है, और मेरे जीवन में ये कन्फर्म हुए। मैं आपके साथ बोल सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है बोलने का सब लोगों को जो चाहते हैं, जिनके पास कान है सुनने के लिए, जो विश्वास करते हैं। आमीन। नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं मैं कर सकता कि बोलने के अलावा प्रीच करने के, सिखाने के, ओरिएंटेट करने के, और कि बाद में पवित्र आत्मा अपना कार्य करे हर एक के अंदर। और इसीलिए विश्वास या बिना विश्वास यह असंभव है अनहोना परमेश्वर को प्रसन्न कर। तो अच्छे कार्य, चैरिटी, ध्यान खींचना, टेंशन कि एक व्यक्ति भलाई करने वाला, ये काफी नहीं है। जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है वह विश्वास। और विश्वास एक कम्युनिकेशन है, व्यक्तिगत अंतरंग आपके और परमेश्वर के बीच, परमेश्वर और आप। ये है चैनल हमारे और परमेश्वर के बीच, और यह चैनल
बिल्कुल शुद्ध होने की जरूरत है, ताकि हम सुन सकें, समझ सकें और एक्ट कर सकें, अभ्यास कर सकें उसका कि जो हम सुनते हैं परमेश्वर से। आपके पास विश्वास है, मेरे अंदर ये सुनिश्चित है, और ये विश्वास बहुत हो या थोड़ा वो परमेश्वर से आता है। और आपको जरूरत नहीं एक बहुत बड़े विश्वास की ग्रहण करने के लिए, महानता परमेश्वर की नहीं, आपको जरूरत है विश्वास की। आपने विश्वास किया, चाहे छोटे से छोटा विश्वास क्यों ना, छोटा सा, परमेश्वर का ध्यान खींचता है। कि जैसे मैं बोलता हूं, जब हमारे पास विश्वास है, हम दिखाते हैं विश्वास को, हमारा थोड़ा सा वो प्रकाशित होता है और ध्यान खींचता है परमेश्वर को, और शैतान को भगाता है। तो बिना विश्वास के असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। और इसीलिए ये जरूरी है, जरूरत है, ये मजबूरी है कि वे जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वे कि जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वे जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वे पवित्र करें उनके नाम को, उसके द्वारा कि जो परमेश्वर करते हैं। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि यह जरूरी है, जरूरी, ये इसकी जरूरत है कि जो उसके पास आने वाले हैं विश्वास करना चाहिए कि वह है। यह काफी है। और जो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मगर खोज एक बार नहीं, हाँ मैं जाऊंगा चर्च में, मैं खोज करूंगा और सोचता हूं कि हो जाएगा, मेरे लिए आश्चर्य कर्म, नहीं, इस प्रकार नहीं। खोज निरंतर, हमेशा निरंतर तौर पर। परमेश्वर वो नहीं चाहते कि हम किसी की रखैल हो, नहीं, वो शादी करना चाहते हैं एक वादे के साथ। यदि एक व्यक्ति नहीं चाहता उनके साथ इस वादे को, वो चाहता है जीना उनके साथ, वो स्वीकार नहीं करते। वो स्वीकार करते हैं जब एक व्यक्ति शादी करना चाहता है और जीना चाहता है शेष जिंदगी उनके साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।